मैं दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में पहुंच रही महाभीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड पर ब्रेक लगा दिया है। जिस पर होती सियासत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी न सिर्फ जवाब दिया बल्कि विपक्ष की सियासत पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में आस्था के मतवालों की मस्ती, घंटों जाम में फंसे फिर भी दिखी अद्भुत भक्ति। विश्व भर के सनातनियों को गर्व, फिर किसे हो रहा दर्द। महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग का लाभ लेने कल होने वाली माघी पूर्णिमा से पहले सनातन के मतवाले संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई कह रहा है कि अब रुकने वाले नहीं। जिन्होंने आस्था के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्नान करने की होड़ में संगम के लिए मानो दौड़ सी लगा दी और रच दिया संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान। तीर्थराज प्रयागराज में महास्नान कर जहां अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, 29 दिनों में लक्ष्य से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान हुआ। वहीं 3 दिनों में 15 लाख गाड़ियां प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में पहुंचने वाले सारे एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा रहा। 50 लाख से 1 करोड़ लोग रास्ते में ही फंसे हैं, जिनके आस्था और भक्ति ऐसी कि घंटों जाम में फंसे होने के बाद भी कोई शिकायत या शिकन चेहरे पर नहीं रखी। लोगों का कहना तो ये था कि त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलने वाले पुण्य और आनंद के सामने ये परेशानी तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। कितने घंटे में पहुंचे? हम कल रात को 11 पहले है कि और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 7 आदमी हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है। गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा। दिखना असर नहीं दिख रहा ना। 144 भाई कहाँ से हो? एमपी से हैं सर। एमपी से हो? दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी? ग्रुप आया हमारा साथ। हमें लग रहा है स्नान करने के बाद चेहरे में और चटक नहीं, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा आई नहीं है। पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स को भारत में काम करते हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। कंपनी ने अब, आपको बता दें, रणनीतिक रूप से अपने जिस तरीके से आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर को कोलकाता के उभरते हुए व्यापारिक केंद्र यानी कि न्यू टाउन में स्थानांतरित कर दिया है। इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट और कोटिंग्स कंपनी बर्जर पेंट्स, जिसने देश में अपने संचालन के 1 शताब्दी को पूरा किया और उसकी खुशियां मनाई। बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभिजीत रॉय ने कोलकाता के न्यू टाउन में कंपनी के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। 8 मंजिला बना ये भवन लगभग 1,90,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। अभिजीत रॉय ने बताया कि इंद्रधनुष से प्रेरित रंगों के साथ पेंट कंपनी का नया मुख्यालय ब्रांड के मूल मूल्यों की जीवंत परछाई है। So this headquarter is an iconic, structure by itself. It's like in the form of a paint can which has come up, and it looks beautiful in the night when it is lighted up with different colors. You should come and see it for yourself. Interior also we have a museum on the ground floor, which is the first of its kind paint museum in the country. बर्जर पेंट्स निरंतर अपने कारोबार को बढ़ाते हुए नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। इसका रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,366 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 11,199 करोड़ रुपए हो गया है। बर्जर पेंट्स ने आर्किटेक्चरल कोटिंग्स कंपनियों की लिस्ट में दुनिया भर में 7वीं रैंक हासिल की है। पिछले 100 सालों में कंपनी ने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करने के बाद साल 2030 तक बर्जर पेंट्स का रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।